बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया जैसे ही हमारे माइंड में आता है, हम सबसे पहले उन पे फोकस करते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे हो गए, एलॉन मस्क हो गए, अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, कि इन्होंने सबसे पहले स्ट्रगल कैसे किया था, कि क्या इनके हैबिट्स हैं, क्या इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी हैं, क्या माइंडसेट है जिससे कि इन्होंने ग्रो किया। हम बात करें वॉरेन बफे की, देखिए ये बिजनेस के एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान हैं जिनको की कोई पहचान की मोहताज नहीं। इनका बिजनेस फील्ड में ये जिस हिसाब से स्ट्रगल करके इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया कि इनका नाम ही काफ़ी है, पहचान बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हाँ भैया वॉरेन बफेट है क्या। इनकी चाहे हम बात कर ले बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कुछ भी, तो इनका नाम ही काफ़ी है बिजनेस में आने के लिए। ठीक है, तो इनके कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे, इनके सक्सेसफुल के कुछ राज ऐसे हम बताएंगे जो कि इन्होंने अपनी बुक वॉरेन बफेट ऑटोबायोग्राफी में दिया हुआ है। इन्होंने किया क्या था कि $150 से इन्वेस्टमेंट करके 4.5 लाख तक का रिटर्न इन्होंने कमाया हुआ था इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो इनके कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी थे, तो वहीं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या इनकी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, कुछ सही समझबूझ से इन्होंने इतना कैसे ग्रो कर लिया, इनके बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है जैसे कि ये ग्रो करते हैं। तो मैं पूरी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलिए समझते हैं कि क्या इनकी सक्सेसफुल के राज थे, क्या टिप्स थे, क्या हैबिट्स थी वॉरेन बफेट की। क्योंकि इतना सक्सेसफुल इंसान होने के लिए हमें भी कुछ इनकी रणनीति जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं बस हमें वही खरीदनी चाहिए। फालतू के हम चीज़ें जो खरीद लेते हैं उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसको कंज्यूमशन, हमारी जो मनी की कंज्यूमिंग है वो बढ़ जाती है, तो हम इसे डेप्थ में चले जाते हैं और मतलब माइंडसेट काम करना बंद कर जाता है। जब हम कर्ज में जाते हैं तो हम ग्रो की जगह पीछे जाते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारे पास पैसे आते हैं, जो हमारी अर्निंग बड़ी होती है, तो हम करते क्या, हम लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं। हम गाड़ी ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, घर ले लेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हम सोच लेते हैं। घर, गाड़ी ये सब तो हो जाती है, ठीक है, सबका एक सपना होता है, लेकिन उससे ऊपर जब बढ़ते हैं हम लोग तो उसमें हमें क्या होता है, हमें डेप्थ में जाने की हो जाता है कि हम लोग डेप्थ में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि कोई चांस नहीं बचता। उस टाइम पे हम अपने पैसे को कंज्यूम या फिर बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर मेंटेनेंस कितना जा रहा है, हमें सबसे पहले उस पर फोकस करना है। टाइम टू टाइम जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें हमारा मेंटेनेंस भी जाता है और वो हमें गरीबी की तरफ बढ़ाता है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। देखिए हम क्या करते हैं, जब कर्ज में हम जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। तो हमारे पास अगर पैसे आ रहे हैं, ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हमें उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें कुछ अदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि वो हमारा इनिशियली हमेशा पर्टिकुलर टाइम पे ग्रोथ होती रहे और उसका जो है कि रिटर्न हमें मिलता रहे। ऐसे क्या होगा कि हमारे चांसेस होंगे ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पैसे एक फिक्स पैसिव इनकम आने लग जाएगी। और देखिए सस्ते लोगों से हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आज के टाइम पे क्या है कि हम लोग किसी से भी आस लगा लेते हैं, किसी से भी उम्मीद लगा लेते हैं, हमें वो नहीं करना है। देखिए आज के टाइम पे ईमानदारी और भरोसा सबसे महंगा चीज़ है। आज के टाइम पे ईमानदारी और भरोसा सबसे महंगा है। आप ये समझ लीजिए कि बंदे आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और भरोसा देने के लिए उनको बहुत जिगरा होना चाहिए, ये समझ लीजिए। देखिए हम ट्रस्ट किसी पे इजीली कर लेते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ती जा रही है, जैसे जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं, ठीक है, ये सस्ती चीज़ नहीं है कि हर कोई आपको दे देगा, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन पे हम भरोसा कर लेते हैं वही हमारे एंड टाइम में प्रॉब्लम देते हैं। हम अपनी कंपनी खोलते हैं, कंपनी में इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि वो कल को कभी भी आपको धोखा देके दूसरी कंपनी में जा सकता है, आपके बायोडाटा को वहाँ पे शेयर कर सकता है। तो श्योर रहिए, जो भी आप हायरिंग कर रहे हैं, जिस भी बंदे पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, एकदम मेक श्योर रहिए कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। और हाँ, मैं यही सबको बार बार बोलता हूँ कि देखिए जो बंदे धोखा देते हैं उनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखना कि यार वो आज वो होता तो मेरी कंपनी कहाँ से कहाँ होती। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सोचना है, समझना है, फिर उस पर ग्रो करना है। जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, खुद पे डिपेंड रहिए। कोई देखिए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट लीजिए, ठीक है, सोच समझ के जोखिम लीजिए। रिस्क, देखिए बिजनेस पे रिस्क हर कोई लेता है, विदाउट रिस्क बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर ले, कोई सा भी रिस्क ले ले, क्योंकि ये बोला जाता है ना कि जानबूझ के पैर पे कुल्हाड़ी मारना वो खुद को दर्द होती है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम देखिए इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं और रिस्क भी ले लेते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी, बिना समझे बूझे जाने पढ़े लिखे, ये बेवकूफ़ी होती है। तो हमें सबसे पहले जो स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुए हैं हमें उतना उनके साथ रहना चाहिए। देखिए हम बात करते हैं कि हमें उतना ही जोखिम उठाना चाहिए जितना कि हम उसको सह सकें, दर्द उतना ही ले सकें जितना कि हमारे अंदर सहने की क्षमता हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम दोनों पाँव से नदी की गहराई नापने के चक्कर में पड़ जाएंगे या नापेंगे तो वहाँ पे हम लोग की डूबने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए गहराई हम एक पाँव से नाप सकते हैं, एक पाँव हमारा ज़मीन पे रहेगा तभी, क्योंकि दोनों चीज़ हमें बैलेंस करके चलना है। अब दोनों पाँव हम उसमें डाल देंगे तो हम डूब जाएंगे। ये चीज़ें होती है।
तीसरी चीज बात करते हैं कि आमदनी का 20% सेविंग करके चलिए। देखिए सेविंग मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, सेविंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आता हूँ। देखिए पैसे आ रहे हैं तो अगर आपके ऊपर डेब्ट भी है, कर्ज भी है, तो उसका 20% सेव करके चलिए। जो ईएमआई जा रही है, जो कर्जे जा रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं आपके पास, कोई इसमें शक नहीं है। तो सेविंग बहुत जरूरी है। देखिए सेव करके चलेंगे तो आपको क्या करेगा कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ पे एज ए इमरजेंसी फंड वहाँ पे वो कारगर साबित हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे सेविंग हमारा काम आ जाएगा। ये 20% जो है ना हमारे लिए एक रामबाण की तरह काम करता है, और वो हमारे लिए सेविंग एज ए इमरजेंसी फंड बहुत बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाता है एंड टाइम पे, जब हमें कहीं से बैंक से लोन नहीं मिल पाता या कहीं से हमें फाइनेंशियली फंड नहीं रेज हो पाता है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आगे बढ़ते क्या बात करते हैं कि देखिए सब कुछ ऑन पेपर करिए। आज अगर आप जॉब भी जाते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले जो आपने सैलरी डिस्कशन कर ली वहीं आपको पूरी साल सैलरी मिलनी है। ऐसा नहीं कि हर टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो जो कुछ भी रहे, चाहे एग्रीमेंट बनाइए, चाहे बिजनेस डीड बनाइए, कुछ भी बनाइए, आप ऑन पेपर करिए। मुंह की बात तब तक अच्छी लगती है जब तक कि हमारे आपके रिलेशन अच्छे हैं। जैसे रिलेशन खराब होता है तो मुंह की बातें भी खराब हो जाती है। आई होप आप लोग को वीडियोज़ बहुत अच्छी लगी होंगी और आप लोग सीखते होंगे मेरे वीडियो से, इसलिए तो इतना अच्छा आप लोग प्यार देते हैं, तो अच्छा लगता है आपके मोटिवेशन से। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा आप लोग के लिए नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ, नए बिजनेस स्ट्रैटेजी लेके आऊँ, नई आइडियाज़ लेके आऊँ, और आप लोगों को बताने की मेरा फ़र्ज़ है। मैं आप लोग को हमेशा बताता रहता हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें कि आप लोग कैसे अपने बिजनेस में, लाइफ में और भी बाकी चीज़ें जो ऐसे कंपनी खोल रहे हैं तो वहाँ पे कैसे ग्रो किया जाए। उससे पहले आपसे यार भाई हर बार की तरह इस बार भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ या फिर ग्रोइंग रिलेटेड वीडियोज़, तो सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ का बेनिफिट ले पाएँ और उससे जितनी ज़्यादा हो सके आप अर्निंग कर पाएँ, ग्रोथ कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।